अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। ये तीन तरह की चटनियाँ अगर आप बना लेंगे तो पूरा रमज़ान आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। और समोसे का मज़ा तो यहीं से शुरू होता है। इनके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और ज़बरदस्त। अब आप देख लें, पुदीने की चटनी सबसे पहले हम बनाएंगे। इसके लिए पुदीना एक गट्ठी ली मैंने, धनिया लिया, 4-5 जवे मैंने लहसुन के लिए, और ग्रीन चिलीज़ ली, और उन सब को मैंने ब्लेंड कर लिया। इसकी ट्रिक क्या है जनाब, के टिप और ट्रिक कि इसके अंदर आपने कोई भी नमक और मिर्च वगैरह ऐड नहीं करनी। ग्रीन चिलीज़ ठीक है किए हैं, लेकिन साल्ट इसमें ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही फ्रेश और ज़बरदस्त होगा। ये जब भी आपने बनानी होगी एज़ पर रिक्वायर्ड आप उसको करेंगे कि ये जितने भी आपने लेने होंगे ये आप उसके अंदर दही में शामिल करेंगे, और उस वक्त आपने इसके अंदर साल्ट को ऐड करना है। उससे पहले आपने ऐड नहीं करना, जिसकी वजह से इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आपने उसको फ्रीज़ कर लेना है, और फिर आपने किसी भी एयर टाइट बैग में डाल के इसको रख देना है। जब आपने बनाना होगा सिंपली आप निकालेंगे, दही में ऐड करेंगे, और जनाब आपकी फटाफट चटनी रेडी हो जाएगी। उसके बाद चलेंगे हम इमली की चटनी की तरफ। इमली का ये एक जो पैकेट होता है, एक पाव होती है आई गेस उसके अंदर, तो वो मैंने ली। उसके अंदर मैंने पानी शामिल किया 2-3 कप, और उसके अंदर तकरीबन, ये देखें आप, ये टीस्पून में ऐड कर रही हूँ, तो आप अगर टेबल स्पून कहें तो ये 1 टेबल स्पून साल्ट इसके अंदर मैंने ऐड किया। 1 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा। ये भर के टीस्पून में डाल रही हूँ, तो अगर आप टेबल स्पून कहें तो फिर वो 1 बन जाएगा। ये इसके अंदर ऐड किया, और इसके अलावा फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं डाला। इस वक्त अगर आप डालना चाहें तो अजवाइन आप शामिल कर सकते हैं, वो मैंने बाद में ऐड की थी। तो इसको आपने बॉयल कर लेना है। ये देखें, ये इस तरह से अच्छी तरह से इसको पहले आपने बॉयल करना है। जब बॉयल आ जाएगा तो आपने इसके अंदर शक्कर जो है वो ऐड की मैंने, और उसके साथ ही मैंने शामिल किया वह इसके अंदर जिंजर पाउडर। वो इसकी एक तरह से जान है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो आपने इसके अंदर डाल दीजिए शक्कर, या गुड़ भी आप शामिल कर सकते हैं, और चीनी भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको आपने बंद करना है चूल्हे को, इसको ठंडा होने देना है, और फिर उसकी गुठलियाँ इस तरह से मैश करके आपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करना है, और मैश करके उनको आपने निकाल देना है। और फिर क्या होगा कि जो गुठलियाँ उनको अलहदा कर लेना है, लेकिन उसका जो गूदा है वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो इसको आप ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो इसका ये जो है ना गुठलियों के ऊपर वाला ये जो पार्ट है, या अब आप इसके अंदर शामिल करते हैं तो वो चटनी के अंदर बड़ा अच्छा लगता है। जब ब्लेंड हो जाए तो ज़ाहिर है ये विजिबल नहीं होगा, लेकिन इस तरह से मैं इसको एज़ इट इज़ ही रहने दूँगी, सिर्फ उसको मैं दोबारा से पकाऊँगी। इस टाइम पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अजवाइन, थोड़ा सा 1/2 टी स्पून, और ये बॉयल करते हुए भी आप शामिल कर सकते हैं। अब अगेन आपने ये किया, गुठलियाँ अलहदा की, और इसको दोबारा से आपने पका लेना है। अब एक और इसके अंदर टिप है जो कि मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगी, और इसको फुल आपने वीडियो को देखना है, क्योंकि साथ साथ आगे चल के मैं कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। अब क्या होगा जी, जब वो थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा तो फिर इसके अंदर आपने शामिल किया तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर के, और इसको आपने पका लेना है, जिसकी वजह से अच्छा सा ये थिक हो जाएगा। अब जब ये दोबारा से पक जाएगा, इस टाइम पे आप इसको टेस्ट भी कर सकती हैं कि अगर आप साल्ट या कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखें, अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी रूह अफ़ज़ा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बिल्कुल बाज़ार जैसी चटनी का इसका कलर हो जाएगा, जैसे रेडिश सी वो होती है ना, तो इसी तरह का इसका कलर रेडिश हो जाएगा। अभी आप आगे चल के देखिएगा। अब ये देखिए, अब थिक होना भी शुरू हो गई है, और इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। जब ये ठंडा हो जाए तो आपने किसी भी कंटेनर में, बॉटल में, एयर टाइट जार में इसको डाल के रख देना है। 15 डेज़ तक, इवन 20-25 डेज़ तक भी फ्रिज में भी इसको कुछ भी नहीं होगा। इसका टेस्ट एज़ इट इज़ ही रहेगा। और जब अगर अदरवाइज़ आप उसको करना चाहती हैं, ये देखें आप, रेड कलर इसका, रूह अफ़ज़ा की वजह से इसका कितना खूबसूरत कलर आ गया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट में भी बनेगी,
इसके बाद हम चलते हैं जनाब आलू बुखारे की चटनी की तरफ। आलू बुखारा इस तरह एक पैकेट मैंने लिया, पानी में उसको थोड़ी देर मैंने भिगोया और फिर इसके अंदर अबाउट 1 टीस्पून मैंने डाला साल्ट और 1 ही टीस्पून इसके अंदर मैं डालूँगी रेड चिलीज़, ठीक है। और थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी अजवाइन भी, इसके अंदर आप डाल सकते हैं। देखें इस वक्त अब इसने सारा कुछ आपने मिक्स किया और इसको भी आपने पका लेना है। जब ये पक जाएगा तो फिर क्या होगा जनाब कि आपने इसकी उसी तरह से गुठलियाँ अलहदा कर लेनी है। और इसको भी मैं ब्लेंड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये इस तरह से इसके अंदर अच्छा लगता है। अगर आप ब्लेंड करना चाहें तो आप ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरह से आपने गुठलियों को अलहदा किया 1 बाय 1 ठंडा होने पे, और इसको भी फिर आपने शुगर या शक्कर या गुड़ डाल के आपने इसको जितना भी आपको मीठा चाहिए वो कर लेना है। लेकिन ये ऐसे है कि ये खट्टी मीठी सी अच्छी लगती है। ये आपने गुठलियाँ इस तरह से अलहदा कर ली, हाथों को आपने वॉश किया और अब आपने इसको बॉयल कर लिया। अगेन वही वाला प्रोसेस होगा और इसके अंदर मैं अभी चीनी ऐड कर रही हूँ, शक्कर ऐड कर रही हूँ और उसको भी पका लेना है इसी तरह से। आप शक्कर या गुड़ जो भी शामिल करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको भी पकाना है और फिर जब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर भी कॉर्नफ्लोर डाल के इसको थोड़ा सा आपने थिक कर लेना है। बहुत खूबसूरत सा फ्रेश सा इसका कलर है, कोई प्रिजर्वेटिव इसके अंदर यूज़ नहीं हो रहा। इवन देन भी ये इजीली 1 मंथ आपकी चलेगी। और अगर आपने 2 या 3 मंथ्स तक इसको रखना है तो फिर आप इन चटनीज़ को फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ आप कर लेंगे तो फिर आपका ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। अब क्या होगा जी, आप ये देखें थिक होना शुरू हो गई। इसके अंदर भी थोड़ा सा मैंने शामिल किया रूह अफ़ज़ा, क्योंकि वो फ्रिज में पड़ा हुआ था तो वो थोड़ा सा क्या हुआ था उसको, वो थोड़ा सा जम सा गया था। इसके अंदर डाला, उसको पकाया और ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया। अब इसके अंदर आप 4 मगज़ शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे और ये चटनी भी हो गई आपकी रेडी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसको वीडियो को लाइक भी कर दें। अब क्या होगा जी कि रमज़ान के लिए आपकी तीनों चटनियाँ रेडी होंगी। जो भी आपको चाहिए होगी बस आप सिंपली निकालेंगे और उसको सर्व कर देंगे। पकोड़े, समोसे और रोल का मज़ा इनसे दोबाला हो जाएगा। इस तरह से आपने किसी भी एयर टाइट जार में इनको डाल के और रख लेना है। इवन आप अपनी फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को गिफ्ट भी कर सकती हैं कि उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप उनको चटनी गिफ्ट में भेजेंगे रमज़ान के तौर पे, रमज़ान में, तो ये बड़ा कोई डिफरेंट सा गिफ्ट होगा। तो आप गिफ्ट भी कर सकती हैं अपने सिस्टर्स को, फैमिलीज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप बताएं कि आप क्या इसको करेंगे, रखेंगे रमज़ान के लिए रेडी करके, या आपको डेली बनाना ही पसंद है। इस तरह ये होता है कि काफ़ी टाइम सेविंग हो जाती है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।